इसमें कि द बिटवीन सेल बी विस्कोस 2.36 mm. They shall be clean, hard, durable of cubical shape, free from dust and soft or friable material, organic or other deleterious substances. Where the contractor selected source of aggregates has poor affinity for bitumen, the contractor shall produce test results that with the use of anti-stripping agents, the stripping value is approved to satisfy the specifications requirements. The engineer may approve such a source and as a condition for the approval of the source, the bitumen shall be treated with an approved anti-stripping agent as per the manufacturer's recommendations. At the cost of the contractor, the aggregates shall satisfy the requirements specified in table 500-8. दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे डेंस बिटवीनस मैकेडम मिक्स के लिए, तो वो क्रस्ट रॉक का हो सकता है कोर्स एग्रीगेट, या कि क्रस्ट ग्रेवल्स हो सकते हैं, या हार्ड मटेरियल का कोर्स एग्रीगेट हो सकता है जो कि 2.36 mm की सीव में रिटर्न हो मटेरियल, इस प्रकार का होना चाहिए। और जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, क्यूबिकल शेप का होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी धूल या मुलायम या बुरबुरे पदार्थ या कार्बनिक अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। और जहाँ ठेकेदार एग्रीगेट के लिए जो सोर्स सेलेक्ट करता है वो बिटवीन के लिए सही है या कि ख़राब है, तो उसके लिए ठेकेदार टेस्ट के जो भी रिजल्ट होंगे वो देखेगा और एंटी स्टिपिंग एजेंटों का उपयोग के साथ एंटी स्टिपिंग एजेंटों का उपयोग करके उनका टेस्ट किया जाएगा और विनिर्देशों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्ट्रिपिंग वैल्यू भी इसकी चेक की जाएगी मटेरियल्स की। और इंजीनियर ऐसे सोर्स को मंजूरी दे सकता है, अप्रूव कर सकता है, और उस सोर्स के अप्रूव्ड के लिए एक शर्त के रूप में ठेकेदार की कीमत पर निर्माता और सिफारिशों के अनुसार बिटवीन के को एक अनुमोदित एंटी स्टिपिंग एजेंट के साथ जो है उपयोग किया जा सकता है साइट पे, या किया जाएगा। और एग्रीगेट जो हम लेंगे कोर्स एग्रीगेट, वो दोस्तों वो टेबल 500-8 में जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस है वो पूरी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करता हो, तो इस प्रकार का हमको कोर्स एग्रीगेट यूज करना है। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे बताया गया है और कहा गया है कि वेयर क्रश्ड ग्रेवल्स इज प्रपोज्ड फॉर यूज एज एग्रीगेट नॉट लेस देन 90% by weight of
the crushed material written on the 4.75 mm sieve shall have at least 2 fractured faces। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ क्रस्ट ग्रबल्स का उपयोग करते हैं, जहाँ कुचली हुई बजड़ी क्रस्ट को एग्रीगेट के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तावित किया जाता है, वहाँ 4.75 mm की जो सीव रहती है, तो क्रस्ट मटेरियल जो भी हम यूज करेंगे तो उसमें से 90% से अधिक मटेरियल जो है रिटेन होना चाहिए। 4.75 mm की सीव में जो क्रस्ट मटेरियल है वो 90% से कम रिटेन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही रिटेन होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट जो भी हम यूज करेंगे डेंस बिटुमिनस मकैडम मिक्स के लिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया और कहा गया कि जिसमें कम से कम 2 फ्रैक्चर्ड फेसेस हों, इस प्रकार का एग्रीगेट हमको यूज करना है, कोर्स एग्रीगेट यूज करना है डेंस बिटुमिनस मकैडम लेयर तैयार करने के लिए दोस्तों। तो डीबीएम लेयर पार्ट फर्स्ट में ये बहुत सारी इसमें डिटेल्स बताई गई हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इसमें बिटवीन कोर्स एग्रीगेट के बारे में बताया गया। आगे